हाल। सुबह का समय था। सुमन हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। आज उसके फोन का अलार्म ही नहीं बजा और वो उठने में लेट हो गई। हे भगवान, आज तो मैं गई। माँ जी आज मुझे बहुत सुनाएंगी। सुमन ने जल्दी जल्दी कपड़े उठाए, बाथरूम में घुसी और नहा धोकर गीले बालों पर तौलिया लपेटकर सीधा किचन में दौड़ कर गई। किचन में सोनाली, पायल और सोमवती पहले से मौजूद थी। सोनाली पराठे सेक रही थी, पायल मोबाइल चला रही थी और सोमवती नाराज बैठी थी। सुमन को देखते ही उनकी भौहें तन गई। वाह महारानी जी, पधारिए। आपका ही इंतजार हो रहा था। आप उठी हो सूरज चढ़ने के बाद। वो माँ जी अलार्म ही नहीं बजा इसलिए। ओहो, अलार्म नहीं बजा तो क्या हुआ? अभी तक तेरी आदत में जल्दी उठना आया ही नहीं। माँ जी रहने दो। नहीं नहीं बहू है, नींद ज्यादा प्यारी होगी इसे। अरे भाभी अब क्या बहाने बनाएंगी, सारे काम तो आपकी जिठानी को ही करना पड़ गया। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, काम कर रही हूँ। अरे तू काम कम और मुंह ज्यादा चलाती है। चल जल्दी से सब्जी काट। सुमन गुस्से में चाकू उठाकर सब्जी काटने लगी, लेकिन उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। एक तरफ सोनाली मुस्कुरा रही थी जैसे उसे मजा आ रहा हो। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो गया। जाओ पायल, नाश्ता रेडी हो गया है, सबको बुला लो। ठीक है भाभी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी कमलेश ने पहला कौर लिया और अचानक उसकी नजर प्लेट पर गई। ये क्या है? सबकी नजर कमलेश की प्लेट पर गई। खाने में एक बाल पड़ा था। ये क्या गंदगी मचा रखी है? मेरे खाने में बाल कैसे आया? बाहो, ये क्या हाल बना रखा है रसोई का? तुम लोग साफ सफाई रखते भी हो या बस खाना बिगाड़ना आता है? माँ जी मैंने तो बहुत ध्यान रखा। ये जरूर सुमन के बाल होंगे। क्या? क्यों होंगे मेरे बाल? क्योंकि जब तू आई थी तब तेरे बाल गिले थे। यकीन ना हो तो पूछ बाजी से। पूछ ले। तो क्या तू नहाकर किचन में चली आई थी? अरे बहू, बाल बांध कर काम किया कर। लेकिन माँ जी अगर गीले बालों से ही बाल गिरते हैं तो सोनाली दीदी के तो बाल भी खुले थे, हो सकता है उनके बाल हो। ओहो, अब तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वाह, अब आएगा असली लड़ाई का मजा। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका बाल था, लेकिन ये आदतें बहुत गंदी है। तुम लोगों को अपनी ये आदतें बदलनी होगी। अगर आज के बाद खाने में बाल निकला तो किचन में ताला लगवा दूंगी और चूल्हे पर खाना बनवाऊंगी, समझी? सोनाली और सुमन ने एक दूसरे को गुस्से में देखा और मन ही मन कसम खा ली कि अब किसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाना ही है। अगले दिन सुबह कमलेश अपने घर के गेट पर खड़ा था। तभी शर्मा जी उधर से गुजर रहे थे। अरे कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, कैसे आप? अभी तक तो ठीक था, बस आपके घर को देखकर चिंता हो रही थी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे भाई साहब, आपके घर की पुताई तो ऐसी उखड़ गई है कि पूरी गली बदरंग लगती है। कम से कम कभी कभी इसकी सफाई तो करवा लिया करो। अरे वो थोड़ा बिजी हूँ आजकल, वैसे जल्दी ही पुताई करवा लूंगा। ये कहते हुए महीनों बीत गए महाराज। गली की शोभा का तो ख्याल कीजिए। कमलेश शर्मा जी की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे लगा कि अब मोहल्ले में लोग उसके घर को गंदा समझ रहे हैं। कमलेश गुस्से में अंदर आया और जोर से चिल्लाया। अरे सोमवती, ये क्या हाल बना कर रखा है घर का? क्या हो भैया, क्या हुआ? पड़ोसी भी कह रहे हैं कि हमारा घर सबसे गंदा दिखता है। सुन रही हो ना, अब पड़ोसी भी हमें गंदा कहने लगे। अरे तुम लोग करते क्या हो सारा दिन? मैं तो रोज साफ सफाई करती हूँ माँ जी। हाँ, पर बस दिखाने के लिए। अरे चुप रहो दोनों। अब से मैं खुद चेक करूंगी कि घर में रोज सफाई होती है कि नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। सुमन और सोनाली ने फिर से एक दूसरे को देखा। इस बार दोनों के बीच एक नई जंग छिड़ने वाली थी, घर की सफाई की जंग। अगले दिन खाना बनाकर दोनों बहुएं सफाई में जुट गई। ओहो, आज महारानी खाने के बाद सोने भी नहीं गई। माँ जी को काम जो दिखाना था। सही कह रही हो दीदी, तुमको इसके अलावा और काम भी क्या है? बहुत बोलने लगी हो सुमन। आपसे ही सीखा है दीदी। वैसे मिर्ची लग रही है तो बता दो, पानी यहीं पास में रखा है मैंने, पिला दूं? अरे वाह, आज तो सुमन भाभी ने आपको रोस्ट कर दिया भाभी। हाँ, कभी कभी अंधे के हाथों में बटर लगी जाती है ननद जी। चलो, मुझे बटेर बिना आंखों के मिल तो गई। आपके जैसे थोड़ी ना खाली हाथ मल रही हूँ। क्या रे सुमन, बहुत चप्पड़ चप्पड़ कर रही है। सुबह उठने में तो तेरी नानी मरती है। हाँ, मजा आया मुझे। माँ जी ने तेरी चप्पड़ चप्पड़ बंद करवा दी।
अगली सुबह का नाश्ता होने के बाद पूरे घर में बर्तन फैले पड़े थे। आटे की परात किचन में उल्टी पड़ी थी, फर्श पर पानी फैला था और कुर्सियों पर आटे के हाथों के निशान थे। सोमवती किचन में आई तो उसकी भौहें चढ़ गई। हे राम, ये घर है गौशाला है, हर तरफ गंदगी गंदगी। माँ जी अभी साफ कर देते हैं। हाँ हाँ अभी करोगे ना, पहले भी यही कहा था, लेकिन सफाई तो भगवान भरोसे ही चल रही है इस घर में। माँ, अब भाभीियों का झाड़ू पोछा करने में हाथ दुखता है। अरे हमारे जमाने में बहुएं सुबह 4 बजे उठकर पूरा घर चमका देती थी, और यह है कि बस बहाने बनाना जानती हैं। माँ जी सुबह से काम में लगे थे, पहले आटा गूंथना फिर रोटियां बनाना। तो क्या घर साफ करना तुम्हारा काम नहीं है? क्या घर की सफाई कोई भूत आकर कर देगा? अभी कर देती हूँ मैं। कुछ देर बाद दोपहर का खाना टेबल पर लगा था। सबने थाली में गर्मा गर्म रोटियां और आलू गोभी की सब्जी परोसी। सब आराम से खा रहे थे कि अचानक सोमवती की चीख निकल गई। फिर से बाल! हे भगवान, ये रोज रोज की मुसीबत। फिर बोल, ये हो क्या रहा है घर में? इन बहुओं से इतना भी नहीं होता कि खाना बनाने से पहले अपने बाल ठीक से बांध ले। रोज रोज बाल निकलने के लिए बैठी हूं क्या मैं? माँ जी इस बार तो हमने बहुत ध्यान रखा था, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ, ध्यान तो तुमने ऐसा रखा कि रोज खाने में बाल ही परोस रही हो। जाने दो ना माँ, हो सकता है गलती से गिर गया हो। हाँ, गलती से रोज गिर जाता है। अब तो मैं खुद किचन में जाकर देखूंगी। जब तक मैं वहां नहीं रहूंगी ये दोनों ढंग से खाना भी नहीं बनाएंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, देख लेना तुम खुद, अभी तो चैन से खाना खाने दो सबको। सोनाली और सुमन अपनी सास की तमाशा बनाने वाली आदत से परेशान हो चुकी थी। तभी शाम को घर की घंटी बजी। कमलेश ने दरवाजा खोला तो सामने दीपक और उसकी पत्नी प्रीति खड़े थे। अरे दीपक बेटा, आओ आओ। कैसे हैं मौसा जी? हम तो अच्छे बेटा, तुम बताओ, इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? बस यहीं पास में शादी में जाना था, सोचा एक रात आप लोगों के साथ बिता ले। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवाता हूँ। दोनों घर के अंदर आते हैं। प्रीति घर में चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखती है तो घर बहुत गंदा था। कहीं कपड़े फैले थे, कहीं मकड़ी के जाले लगे थे, साफ सफाई भी नहीं थी। ये देखकर वो दीपक से कहती है, यार इससे अच्छा तो होटल ही ले लेते। देखो ना पूरे घर में कितनी गंदगी फैली हुई है। अरे मौसा जी के घर आए, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बस एक रात की तो बात है। तुम यहाँ फ्री के चक्कर में आ गए, लेकिन अब भुगतना मुझे पड़ेगा। अरे यार, एक दिन की तो बात है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब रात का खाना बनने वाला था। सोमवती ने कमर कस ली कि इस बार खाने में कोई गड़बड़ ना हो। वो किचन में जाकर दोनों बहुओं को घूरने लगी और अपने सामने काम करवाने लगी। सुन लो तुम दोनों, आज के खाने में बाल निकला तो मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। माँ जी इस बार बहुत ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना ही तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। माँ, आप तो आज हिटलर बन गई हैं। हाँ बन गई हूँ हिटलर, क्योंकि इन बहुओं से कोई काम ठीक से नहीं होता। तो माँ, आपको क्या लगता है ऐसी भाभियाँ सही से खाना बनाएंगी? नहीं बनाया तो मैं इन दोनों को आज छठी का दूध भी याद दिला दूंगी। अब जैसे तैसे डरते हुए दोनों बहुओं ने खाना तैयार किया और सब लोग खाना खाने बैठ गए। थोड़ी देर बाद अचानक प्रीति ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, ये क्या? मेरी सब्जी में बाल! क्या कहा? बाल? ये तो हाथ हो गई। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। कितने गंदे लोग हैं ये। ऐसे कैसे बोल रही हो तुम यार? ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। लाओ बेटा, तुम्हारे लिए दूसरी थाली लगवा देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं मासा जी, मेरा पेट भर गया। तू तो यहाँ नई नई आई है, लेकिन मैं तो रोज यही जहर खा रही हूँ। इन बहुओं ने मेरे खाने का सत्यानाश कर रखा है। माँ जी, हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं बाल कहाँ से गिर गया। रो मत, हम दूसरा खाना ले लेते हैं। तुम दोनों को तो घर चलाना आता ही नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुमन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बाकी सब बरामदे में बैठे थे। अब दीपक और प्रीति भी दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। तभी अचानक छत से पेंट की पुट्टी झड़कर प्रीति के ऊपर गिर गई, जिससे वो चीखने लगी। ये क्या भला है? लगता है छत भी तेरी किस्मत देखकर गिर रही है। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, चलो होटल चलते। अरे क्या हुआ? मौसा जी अब मैं और नहीं रुक सकती यहाँ, ये घर रहने लायक ही नहीं है। अरे बेटा, रात हो गई है, रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकती। चलो दीपक, हम अभी चलेंगे। सॉरी मौसा जी, हम फिर कभी आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। उन दोनों के जाते ही कमलेश ने गुस्से में सबको देखा और सख्त आदेश दिया, बस बहुत हुआ, अब यह घर चमकना चाहिए। हे भगवान, अब तो सफाई भी हमसे ही करवाएंगे।
कल सुबह से पूरा घर चमकेगा, सब मिलकर सफाई करेंगे। अरे वाह, कल तो पूरा तमाशा देखने को मिलेगा। तू भी आ जाना झाड़ू लेकर। मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, सब मिलकर घर चमकाएंगे कल, समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन घर की सफाई करने के बाद सबने चैन की सांस ली, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। रात के खाने में फिर वही कहानी दोहराई गई। थाली में बाल। इस बार सास ने खुद अपनी निगरानी में खाना बनवाया था। फिर भी बाल निकलने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उधर कमलेश भी आग बबूला हो चुका था। हे भगवान, ये घर है या नाई की दुकान? जब देखो खाने में बाल। इस बार तो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने खाना बनवाया था, फिर ये कैसे हुआ? अब तो हद ही हो गई, कोई सफाई नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, पूरे घर में यही तमाशा चल रहा है। माँ जी, हमने पूरा ध्यान रखा था, अब पता नहीं कैसे। हाँ हाँ, पता नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता। सारा दिन बस फोन पर लगी रहो। चूड़ी बिंदी में दुनिया समा चुकी है ना तुम्हारी। माँ जी, हम दिन भर मेहनत करते हैं, घर संभालते हैं, लेकिन इतने बड़े घर में 50-50 रोटियां बनती हैं, सब लोग ज्यादा खाना खाते हैं, सफाई पूरी तरह कैसे हो? टाइम कहाँ है उसका? अरे वाह, अब तू मुझे ही दोष देगी? ये बता, हम जब नई नई बहू बनकर आए थे तब क्या हमारी सास को ये जवाब देते थे? घर संभालने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, जुबान नहीं। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, इतना बड़ा घर है, हर समय कुछ ना कुछ गिरता उठता रहता है, हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है। बात बढ़ती जा रही थी। सास बहू में तकरार इतनी तेज हो गई कि पूरे घर के लोग जुट गए। विमल और अनुज ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तभी अनुज ने एक बड़ी घोषणा कर दी। देखो, अब झगड़ा बंद करो। सुनो सब लोग, मेरे 2 दोस्त कमल और विनोद कल रात हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। वो मेरी पत्नी सुमन से भी मिलने वाले हैं। देख लेना, कल खाने में कोई बाल नहीं निकलना चाहिए। भाई, कहीं कल चावल में बाल मिल गया तो? अगर ऐसा हुआ तो मेरी ऑफिस में बहुत बदनामी होगी। समझ गए ना दोनों? खास करके सुमन, अच्छे से तैयार रहना और खाना ध्यान से बनवाना। सुमन को अनुज की बात से टेंशन हो गई। अगले दिन उसने पूरा दिन सफाई और तैयारी में निकाल दिया। शाम होते ही वो अच्छे से तैयार हुई और डिनर के लिए सब कुछ परफेक्ट रखने की कोशिश की। दीदी, आज तो सब सही से बनाया है ना आपने? क्या तुझे भी मुझ पर शक है क्या? नहीं दीदी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है, बस आज सब अच्छे से हो जाए। सब अच्छे से ही हुआ है, माँ जी अभी अभी तो सब चेक करके गई हैं। फिर ठीक है। अब जैसे ही अनुज के दोस्त कमल और विनोद घर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। टेबल पर स्वादिष्ट खाना परोसा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही विनोद ने चावल और सब्जी को मिलाया, उसका चेहरा अजीब सा हो गया। अनुज भाई, ये क्या है? चावलों में तो बाल का पूरा गुच्छा पड़ा है। लगता है भाभी जी ने हमें खास डिश सर्व की है, खुजली वाले चावल की। भैया, लगता है खाने के स्वाद साथ बालों का प्रोटीन भी ऐड कर दिया गया है। हे राम, ये क्या हो रहा है इस घर में? अब तो घर के बाहर वाले भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। शर्म से डूब बनने का समय आ गया। बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये पता लगाना जरूरी है कि बाल आखिर किसके हैं और कहाँ से आ रहे हैं। पर ये कैसे पता करेंगे? वो मैं देखता हूँ। कल तुम चारों तैयार रहना। लेकिन पापा, चारों कौन? तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों भाभियों का टेस्ट लूंगा मैं। अब कल ही फाइनल हो जाएगा ये रोज रोज का तमाशा किसकी वजह से हो रहा है। इन सब के बीच अनुज के दोस्त हंसते हुए बिना खाना खाए चले गए, जिससे उसका मूड खराब हो गया। अगले दिन घर में किचन टेस्ट होने वाला था। हर किसी को अपने अपने हिसाब से खाना बनाना था, और जिसके खाने में बाल मिलेगा वही असली गुनहगार होगा। क्या? अरे भाई, मैं बूढ़ी औरत हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हल्का काम कर लेना। तुम सिर्फ चावल बना देना। हाँ, ये ठीक है। अगले दिन तैयारी शुरू हुई। देवरानी ने सलाद बनाया, जिठानी ने रोटी बनाई, पायल ने सब्जी बनाई और सास ने चावल बनाए। सारा खाना तैयार होने के बाद सबको पूरा भरोसा था कि इस बार खाने में बाल नहीं आएंगे। जैसे ही खाना परोसा गया, सभी ने खुशी खुशी खाना शुरू किया, लेकिन फिर ये क्या, इन चावलों में फिर से बाल? हे भगवान, अब मेरे बेटे ही मुझ पर इल्जाम लगाने लगे। अरे ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, ये बाल भूरे और सफेद रंग के हैं। ये बाल तो तुम्हारे ही लगता है सोमवती। सोमवती को ये देखकर जैसे झटका लगा। उसने अपने बाल छूकर देखे तो वाकई में उसी के बाल थे, और ऊपर से उसके बाल झड़ भी रहे थे। माँ जी, जिस दिन आप किचन में नहीं होती ना, उस दिन खाने में बाल नहीं निकलते।
और जिस दिन आप होती हैं उस दिन बाल खाने में आते ही आते। मतलब ये मेरे बाल थे? हाँ सोमवती, अब तुम्हें किचन से दूर रहना होगा। सोमवती को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बहुओं को इसके लिए बहुत डांटा था, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। अब समझ में आया कि गलती मेरी ही थी। अब से मैं किचन में नहीं आऊंगी। तो अब हमें बिना ताने के खाना मिलेगा? चुप कर, ज्यादा उछल मत। घर में सब हंस पड़े। इस सब के बाद सोमवती ने अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगी और खुद को किचन से रिटायर करने का फैसला कर लिया। ये सुनकर दोनों बहुओं ने चैन की सांस ली।